प्रिय भाइयों तथा बहनों, एक नया दिन मिला है। ईश्वर को धन्यवाद दें इस दिन के लिए और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपने परिवारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और आज हम इस दिन से क्या चाहते हैं उसको भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में हमें पग पग में एक निर्णय लेना होता है कि हम क्या करें, किस रास्ते पर जाएं, किस तरफ मुड़ें और अपने जीवन को कौन सी दिशा हम दे सकें। और इसके लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। प्रभु से ही हमें सीखना है। जब प्रभु ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, प्रभु ने हमें बचाने का निर्णय लिया है, मुक्ति देने का निर्णय लिया है, तो क्यों नहीं हम भी प्रभु के पक्ष में निर्णय लें। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय और 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार के साथ इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया ताकि हम मुक्त किए जाएं, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम स्वर्ग राज्य की ओर दौड़ते जाएं। और प्रभु की कृपा है कि हम प्रभु के द्वारा बचाए जाएं। और प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रेम करने का निर्णय लेते हैं। ईसायास नबी के ग्रंथ में 49 अध्याय में हम पढ़ते हैं कैसे प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ भी तुझे भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ की हथेलियों पर आपके नाम लिखे हैं और मैं आपको बचाऊंगा, आपको मुक्त करूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा और कभी भी आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। और हमें भी प्रभु के साथ रहने का निर्णय लेना है। हम देखते हैं प्रभु कैसे हमें बचाते हैं। निर्गमन ग्रंथ में 3 अध्याय 7 से 8 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु मिस्र देश से हमें छुड़ाने का निर्णय लेते हैं। प्रभु मूसा को चुनते और मूसा को कहते हैं कि मैंने अपने लोगों की पीड़ा को देखा है, मैंने अपने लोगों के दर्द को देखा है, दुख को देखा है, इसलिए मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। कितना अपार है प्रभु का प्रेम हमारे प्रति। अभी हम सोचें कि हम कैसा निर्णय लेते हैं अपने जीवन में। क्या हम प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेते हैं? क्या हम प्रभु के साथ रहने का निर्णय लेते हैं? क्या हम सत्य की डगर पर, सत्य की राह पर चलने का निर्णय लेते हैं? क्या हम भी जो लोग दुख तकलीफ में हैं उनके साथ खड़े होने का निर्णय लेते हैं, उनकी सेवा करने का निर्णय लेते हैं? जो लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं, कठिनाई में हैं और जो लोग अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्या हम उनके लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं? क्योंकि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और जब तक हम मानवता की सेवा में नहीं लग जाते हैं तो तब तक हम ईश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। संत यूहन्ना के पत्रों में हम लोग पढ़ते हैं, संत यूहन्ना हमें बताते हैं क्या फ़ायदा है आपको ये कहने का कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने भाई को प्यार नहीं कर पाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। तो जब जो प्रत्यक्ष है उसको हम प्यार नहीं कर पाते हैं, तो जो अप्रत्यक्ष है उसको कैसे हम प्यार कर पाएंगे। आज ही निर्णय लेना है। अपने पति को प्यार करने का आज ही निर्णय लेना है। अपनी पत्नी को प्यार करने का आज निर्णय लेना है। अपने बेटे बेटी को प्यार करने का आज निर्णय लेना है। अपने माता पिता को प्यार करने का आज निर्णय लेना है। अपने मित्र गणों को प्यार करने का आज निर्णय लेना है और कुछ अच्छा करने का आज निर्णय लेना है और इस दुनिया को, इस संसार को प्रभु की कृपा से भरने का
आज निर्णय लेना है। निर्णय हमारा है, निर्णय हमारे हाथ में है, इसलिए हमें सही निर्णय लेना है जो हमें सही दिशा की ओर ले जाए और जो मानवता को आगे बढ़ाए, वैसा ही हमें निर्णय लेना है। योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, योशुआ लोगों को कहते हैं, क्या आप प्रभु की उपासना करना चाहते हैं या नहीं? और लोग कहते हैं कि हम प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ अपना निर्णय सुनाते हैं कि जहाँ तक मेरा और मेरे परिवार का सवाल है, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तो प्रभु के पक्ष में योशुआ और परिवार निर्णय लेता है। आज हमें भी प्रभु के पक्ष में, मानवता के पक्ष में निर्णय लेना है, ताकि हम प्रभु की कृपा से भरते रहें, ताकि हम इस संसार को प्रभु के प्रेम से भर दें, ताकि हम इस संसार को प्रभु की माफ़ी से, प्रभु की क्षमा से भर दें, प्रभु की मोहब्बत से भर दें, प्रभु के कृपा से भर दें और मानवता को प्रभु के साथ जोड़ने का कार्य करें। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में देखते हैं कैसे माता मरियम प्रभु के पक्ष में निर्णय लेती है। माँ मरियम के पास जब स्वर्गदूत आते हैं, संदेश सुनाते हैं, और माँ मरियम सोच समझकर कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तू चाहे वैसा मेरे साथ कर। अपने आप को माँ मरियम ने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया कि जैसा तू चाहता है वैसा कर। आज हमें भी प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। यही निर्णय लेना है कि हम प्रभु के साथ चलेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, हम प्रभु की वाणी को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, हम प्रभु की वाणी को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हर मानव प्रभुमय हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, प्रकाशमय हो जाए और प्रभु की कृपा का अनुभव करे। यही हमारा आज निर्णय होना चाहिए। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते 15 अध्याय। उड़ाऊ पुत्र के विषय में सुना है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के से अपनी संपत्ति मांगता है, तोड़ने का निर्णय लेता है, टूटने का निर्णय लेता है, लेकिन जब वो होश में आता है तब जुड़ने का निर्णय लेता है, जीने का निर्णय लेता है। तब वो कहता है, मैं यहाँ से उठूंगा, मैं जाऊंगा और मैं अपने पिताजी से कहूँगा, पिताजी से मिलूंगा, पिताजी के साथ रहूंगा। ये कैसा निर्णय था? जो जीवन का निर्णय है, जीने का निर्णय है, जो जीवन को समझने का निर्णय है, खुशी और आनंद का निर्णय है। हमें भी ऐसा ही निर्णय लेना है। पाप को छोड़ते हुए हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। हम भी उठें, अपनी अपनी परिस्थितियों में पड़े नहीं रहें, बीमारियों में पड़े नहीं रहें, रोगों में पड़े नहीं रहें, लेकिन उठें और प्रभु के पास जाएं और कहें कि हमें अपने प्रेम से भर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दीजिए, हमारे रोगों से हमें मुक्त कीजिए और अपनी राह पर चलने का हमें चलने के लिए हमें प्रेरित कीजिए। तो ये निर्णय लें आज कि हम प्रभु के पक्ष में चलते रहें, मानवता के पक्ष में चलते रहें। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे जब कई लोगों को प्रभु की शिक्षा बहुत ही भारी लगी, बहुत अजीब लगी और जो मानने को तैयार नहीं थे, लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? तो संत पेतरुस कहते कि प्रभु, हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आपके पास ही अनंत जीवन के शब्द हैं। कहाँ जाए? जब हम प्रभु में भरपूर हो जाते हैं तो जीवन है, आनंद है, खुशी है, स्वर्ग है, सब कुछ है, मित्रता है, सब कुछ है। और जब हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ते हैं तो तब हमें कई प्रकार की मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
प्रभु के साथ भी हैं तब भी हमें कठिनाइयों का, मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो परेशानियां, मुश्किलें, कठिनाइयां हल्की हो जाती हैं क्योंकि प्रभु साथ है। प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं। आज निर्णय लें, प्रभु के चरणों में बैठने का निर्णय लें, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का निर्णय लें और मानवता को बचाने का निर्णय लें। किसी गरीब के साथ खड़े हों, किसी निर्धन के साथ खड़े हों, किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठें, बातचीत करें। कोई बीमार है, मिलने जाएं और उनसे बातचीत करें। और किसी को आपकी सहायता की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उनके पास जाएं और उनकी सहायता करें। किसी को आपकी सेवा की आवश्यकता है, सेवा करें। आपके प्यार की आवश्यकता है, प्यार करें। किसी को आपके साथ की आवश्यकता है तो साथ बैठें, ताकि प्रभु हमेशा आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया, आशीष दी, कृपा दी। सभी बीमारों को हम याद करते, बीमारों को छू प्रभु, स्पर्श कर प्रभु, ताकि सब कोई तेरे ऊपर भरोसा रखे, विश्वास करे और कभी भी तुझसे अलग ना हो जाए। आमीन।